बॉर्डर्स ओपन हो गए मगर उनकी कुछ कंडीशंस हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और जिसमें स्टूडेंट्स और अकामत होल्डर्स शामिल हैं, जिसके लिए अभी मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगा और कंडीशंस बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको मैं अभी कुछ वीज़ा अपडेट्स भी दूंगा, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस और उसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को देता हूं, इंक्लूडिंग बिज़नेस और दूसरे सारे वीज़ेज़ के लिए भी एक अपडेट आप लोगों के लिए है। और इसके अलावा अब जो लोग बाय रोड आना चाह रहे हैं उसमें बस की टाइमिंग्स, अरबईन के बाद से क्या क्या चीज़ें रिस्टोर हो चुकी हैं, इस सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो जहां तक हो सके इस वीडियो की रीच बढ़े और आने वाली वीडियो और पिछली वीडियोस आपको अंदाज़ा होगा कि हम कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात आप लोगों से शेयर कर सकें। उसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अलोंग द वे अरबईन में इराक गया हूँ और आप लोगों को वीडियोज़ में अपडेट्स और वहाँ के हाल अहवाल, ज़ियारत, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा चुका हूँ मेरी वीडियोस में और दूसरे चैनल अपडेट्स में। उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसी में मैंने के ज़ायरीन के लिए दुआ की सर्विस भी बनाई है जिसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें अरबईन की मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं घर पहुंचा हूं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देने वाला हूं। मेरे पाँव में काफ़ी जो है वो तकलीफ़ है क्योंकि वॉक में काफ़ी इस बार बहुत गर्मी थी, इस बार 48-50 डिग्री, जिसकी वजह से पाँव में काफ़ी छाले पड़े हुए हैं। तो उसके साथ साथ ज़ियारत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वापसी हो गई। मगर ये सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को जो ज़ियारत की थी शेयर साथ साथ करता रहूँगा कि आप तमाम लोग बहुत ज़्यादा बेताब थे क्योंकि मैं कह चुका था कि अरबईन के बाद बहुत सारी प्रोग्रेस आप लोगों के सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। तो उसमें फिर जो रोड रिस्ट्रिक्शंस थी वो खुलने की और वीज़े की और इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में और इंशाल्लाह जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो वीज़ा अपडेट और बॉर्डर अपडेट्स है वो बता दूं। सबसे पहले आ जाएं स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि स्टूडेंट्स ने अब जो स्टूडेंट्स वहाँ ठहरे हुए थे बॉर्डर पर, या जो लोग कराची में थे या जो लोग पंजाब में थे, पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए ख़ासतौर पे न्यू स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर ये है कि आपका अगर वीज़ा लगा हुआ है स्टूडेंट वीज़ा और उसके ऊपर स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वो आप बासानी ईरान में अब जा सकते हैं। बाय एयर या बाय रोड आप लोग ईरान में एंटर हो सकते हैं, पहले नहीं हो पा रहे थे। अभी इसके अलावा इसी में लैंड बॉर्डर में एक थोड़ी सी तकलीफ़ है, जो आर्जी तकलीफ़ है, जो मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले तो ये स्टूडेंट हो गए तो अकामत होल्डर्स भी, और वो स्टूडेंट्स जिनके पास बाद में अकामत भी आ जाती है, वो लोग जो कि किसी भी किस्म की अकामत है उनके अंदर, चाहे वो वर्क की अकामत हो, चाहे वो किसी भी किस्म की स्टूडेंट अकामत हो, बिजनेस अकामत हो, तो ये सारे अकामत वाले लोग इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स तुलाब हैं जो स्टक हुए हुए हैं, ये भी बताता चलूँ कि 0 पॉइंट पे भी कुछ लोग इस वक्त स्टक हैं, खड़े हुए हैं बहुत सारे तुलाब, उनको भी इंशाल्लाह वो फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी और वो इंशाल्लाह ताला रीमदान क्रॉस कर सकेंगे। स्टूडेंट और तुलाब के हिसाब से कि आप लोगों को अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आप बासानी ईरान में बॉर्डर या बाय एयर आराम से आ सकते हैं। कुछ रुकावटें बलूचिस्तान की मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वरना ईरान बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ना पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले रोक रहे हैं और ना ही ईरानी इमिग्रेशन वाले। मगर बिजनेस, टूरिस्ट, ज़ियारत वीज़ा, इनकी क्या कहानी है ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि, और अच्छी अपडेट, क्योंकि आज कुछ अच्छी अपडेट्स हैं, क्योंकि बहुत दुआएं की हमने सफ़र में, बहुत दुआएं की हमने अरबईन में, आप तमाम लोगों की दुआएं मौला तक पहुँचाई, ज़री तक पहुँचाई, अल्लाह की बारगाह में पहुँचाई, जो कि इंशाअल्लाह ताला कबूल व मकबूल होंगी। आप तमाम लोग जिनकी ज़ियारत नहीं हो सकी थी उनकी भी तमाम ज़ियारतें हमने आप तमाम लोगों की नियाबत में की। तो अब साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताता चलूँ कि जो लोग अब पंजाब से या कराची से, सिंध से रीमदान बॉर्डर के लिए जा रहे हैं, उनके लिए अल मुमताज़ बस सर्विस यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उन्होंने भी अपने स्केड्यूल जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपने नंबर, ऑफिस नंबर, सारी चीज़ें आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो उन्होंने कुछ टाइमिंग्स भी जारी की हैं, ख़ासतौर पे कराची से रीमदान जाने वाले लोग 7 टाइमिंग में बसेस जारी की हैं, यानी 7 डिफरेंट टाइमिंग में बसें निकला करेंगी।
तो पहली बस जो जाएगी वो मिडनाइट को यानी 12 बजे सुबह की जाएगी। उसके बाद दूसरी बस 12:30 बजे रात के या सुबह के कह लें जाएगी। उसके बाद तीसरी बस 1 बजे जाएगी, चौथी बस 7 बजे जाएगी, पांचवी बस 9 बजे जाएगी, सुबह सुबह 9 बजे, और उसके बाद छठी 9:30 बजे आधे घंटे के फासले पे, सातवीं बस जो है वो 10 बजे जाएगी सुबह के। तो इस तरह से ये 7 बसेस हैं जो कि घंटा 2 घंटा आधा घंटा के फासले से जा रही हैं। अगर आप लोग रात को निकलते हैं तो आप बहुत अच्छी टाइमिंग है, मैं कहता हूँ आप मिडनाइट यानी रात के 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे निकल जाएं ताकि आप बॉर्डर पे पहुंच जाएं और फिर आपको कोई होटल लेना नहीं पड़े, वहाँ पे रुकना नहीं पड़े, क्योंकि बॉर्डर 3:30 बजे दोपहर तक खुला होता है। तो इस वजह से अगर आप लोग सुबह 7 बजे वाली बस लेंगे तो जाहिर है फिर आप रीमदान रात को पहुंचेंगे और एक रात आपको रीमदान में जगह है मगर गुजारनी पड़ेगी और फिर सुबह बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रात के 12 बजे, रात के 12:30 बजे और 1 बजे वाली जो ये 3 बसेस हैं, ये सबसे अच्छी मुनासिब टाइमिंग वाली बसेस हैं जो आपको ऐसे टाइम पे रीमदान बॉर्डर पे पहुंचा जाएंगी जिसमें आप ईरान में आराम से बगैर किसी इंतज़ार किए क्रॉसिंग कर सकते हैं। मगर उसके अलावा अगर आप सुबह 7 बजे वाली बस लेंगे या 9 बजे या 9:30 बजे वाली या 10 बजे वाली यानी जो 4 बसें सुबह सुबह निकल रही हैं, तो आपकी जो बसेस हैं वो रात को पहुंचेंगी। ये भी बताते चलूँ कि अब आपको स्क्रीन पे मैंने नंबर दिखाए हैं जो कि सोराब गोट, यूसुफ गोट और दालमिया के 3 नंबर हैं और यही 3 अड्डे भी हैं। अब आप यूसुफ गोट से भी जा सकते हैं, सोराब गोट से भी और दालमिया से भी, तो ये अच्छी प्रोग्रेस है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट इस वक्त की डेवलपमेंट है वो ये है कि, और ख़ास तौर पे उलमा कराम ये वीडियो सुने और बाकी सारे लोग भी, ताफ्तान और रीमदान का जो बॉर्डर है वो तो अब ओपन हो गया है बिना किसी प्रॉब्लम के, फंक्शनल है, फुली ऑपरेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो सारी चीज़ें थी इनको बस अरबईन ख़त्म करवाना था, उसके बाद अब अरबईन ख़त्म हो गया तो खोल दिया गया। अब कोई सिक्योरिटी, ऑल ऑफ अ सडन सारी सिक्योरिटी सॉल्व हो गई है, ठीक है ना, तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आने वाली वीडियो में अभी बड़ी चीज़ें खोलूँगा मैं। अरबईन में भी जो इराक़ में चीज़ें देख के आया हूँ, सेलिब्रिटीज़ नौहा खानों की और बाकियों की, वो भी अभी आपको कुछ बताता हूँ मैं। दोबारा आ जाते हैं, रीमदान और ताफ्तान जो है अभी दहशतगर्दी हुई है एक बलूचिस्तान में, जी हाँ, तो उसकी वजह से रीमदान बॉर्डर इस वक्त जो है वो, दहशतगर्दी हुई नहीं है, दहशतगर्दी की कोशिश की गई है जिसको नाकाम बना दिया गया है। तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से कराची से रीमदान बॉर्डर को फिल वक्त दोबारा क्लोज़ कर दिया गया है अथॉरिटीज़ की जानिब से। बहुत ही कहते हैं कि कम टाइम के लिए, उसके बाद ओपन हो जाएगा, वो भी फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तफ्तान चल रहा है कॉन्वाई की सूरत में, रीमदान का जो रास्ता है वो इस वक्त बंद हुआ है। हो सकता है कि इस वीडियो के थोड़ी अरसे बाद ही खुल जाए या फिर मैं व्हाट्सएप में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा वाले पॉइंट्स जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, बिज़नेस वीज़े वाले, टूरिस्ट वीज़े वाले, ज़ायरीन वीज़े वाले जो कि इंडिविजुअली ईरान आना चाहते हैं। तो मैंने उनको यही बताया था कि देखें, अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट तक आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह अरबईन सीज़न फिनिश हो जाएगा, जो कि अभी भी 27 सफ़र तक चल रहा है अरबईन सीज़न, बिकॉज 27 सफ़र तक काफ़ी बिजी रहता है इराक़ और ईरान दोनों, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत आ रही है। तो वो सारी मखसूसी डेट्स हैं जिसकी वजह से अभी भी बिजी है आना जाना लोगों का। तो इस वजह से आप लोग अगस्त के एंड तक ही वेट करें। इसी वजह से बिज़नेस वीज़ा या कोई और वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ज़ायर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, इस वक्त अभी भी एंट्री नहीं मिल रही है। अगर आपका लगा हुआ भी है तो एंट्री नहीं मिल रही है। अगर वो ज़ाया हो जाएगा, एम्बेसी से बात करें, मेरा ख्याल है दोबारा लगवाना पड़ेगा या जो भी पॉलिसी वो जारी करेंगे उसकी सूरत फिर हम बाद में बता देंगे। मगर इस वक्त ये सूरत हाल है कि वीज़े अभी वो नहीं एंटरटेन कर रहे, अंदर नहीं आने दे रहे। आई एम होपिंग के अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक से ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला जारी होगा। अगर जंग ना हुई तो वो एक और स्टोरी है जो मैंने अपने व्हाट्सएप में इस वक्त आप लोगों से शेयर की है। व्हाट्सएप पे जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें आवर बाय आवर मिलती हैं इंशाल्लाह ताला। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। मगर वंस अगेन कि एंट्री वीज़ा बिज़नेस वालों के लिए और दूसरे लोगों के लिए इस वक्त बिल्कुल एंट्री नहीं मिल रही है और उसकी एंट्री इंशाल्लाह ताला 27 सफ़र या 9 रबी अव्वल टू बी सेफ साइड, अगर जंग ना हुई, जंग के बादल दोबारा मंडलाएंगे। लेट्स सी कि ये मुज़ाकरात कहाँ तक जाते हैं दोनों मुल्कों के, जो कि कामयाब तो होते नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये कुछ, अभी मैं बहुत थका हूँ, अभी आया हूँ, मैंने फ़ौरी तौर पे ये अपडेट्स आपको दे दी जो मुझे
फौरी तौर पे पता चल गई थी। तो उसके अलावा अभी मैं मज़ीद अपडेट दूंगा, आज और कल परसों में भी दे दूंगा आप लोगों को। अब तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।